सनूप नायर। सनूप नायर। सनूप, आप तो इधर ही रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? डोंबिवली। पार्थ डोंबिवली। प्रेम आपका? शुभम आप? बदलापुर सांता क्रूज। पार्थ प्रेम बांद्रा। कुणाल मलाड। भावेश डोंबिवली। मोहित डोंबिवली। जैकी कल्याण। राम उल्लास राम, हाँ आप इधर राज डोंबिवली। भाई है क्या? हेयर स्टाइल भाई से। अभी तो भाई है। राकेश। बेंड्रा। हाँ? बेंड्रा। बांद्रा। सोनू। सोनू। हाँ बेंड्रा। बांद्रा। धीरज कांजूरमार्ग। ऋतुराज डोंबिवली। मीत बदलापुर। बदलापुर। हरिओम हरिओम। हाँ हार्द से। जहाज। शैलेश डोंबिवली। ये और शुभम प्रभु और मीत प्रभु सगे भाई। अच्छा बड़े भाई और छोटे भाई। अच्छी बात। ये दोनों। अच्छा आपका हेयर स्टाइल मैच नहीं है। सबका जीवन ठीक चल रहा है? मैराथन सब लोग भाग लिए? हाँ कहाँ पर? कल्याण स्टेशन, दीवा स्टेशन, 2 स्टेशन। कल्याण थाने घाटकोपर। CST। ठीक है, अच्छी बात है। सबको सुबह से आए क्या? कल से कल रात से स्टे करा। अच्छा वाह, अच्छी बात है। कहाँ स्टे कहाँ था? वृंदावन हॉल। वो प्रसादम का थोड़ा रह गया था। प्रसादम किसी ने अरेंज नहीं करा था। तो फिर तो थोड़ा तो भोपाल में कोई वक्त पा लिए, कोई वक्त में बाहर से खरीद के लाए। ओ क्यों ऐसा अनाउंस नहीं हुआ कुछ? नहीं अनाउंसमेंट तो कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे बात करूँगा। हाँ ठीक है, बात करें। अच्छा ठीक है, बात करें। सबका चैंटिंग वगैरह सब ठीक है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो 500 साल पहले नीचे आए। कृष्ण नीचे आए 5000 साल पहले और भगवद गीता दिया। और क्या कहा भगवद गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सब धर्म को छोड़ दो। कौन सा धर्म को छोड़ना है? कौन सा? सुना है ना ये श्लोक? तो धर्म मतलब कौन सा छोड़ना है? छोड़ना है मटेरियल अटैचमेंट। धर्म मतलब कौन सा छोड़ना है? हिंदू धर्म छोड़ना है? भगवान हिंदू धर्म का बात किए? क्यों? हिंदू धर्म था तभी? नहीं। तो जो था नहीं उसके बारे में कैसे बात करेंगे? राइट? और जो था नहीं उसको छोड़ने की बात कर सकते हैं? और जो था नहीं उसको पकड़ा क्यों हमने? छोड़ेंगे तो पकड़ने के बाद ना, लेकिन जो है ही नहीं उसको क्यों पकड़ना? राइट? मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये सब नया है। इसके बारे में भगवान बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं स्वधर्म, देश का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सब धर्म होते हैं। बेटे का धर्म, बेटी का धर्म, समाज के प्रति धर्म, ड्यूटी, क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, वैश्य, शूद्र, ये सब भी ऊपर, ये सब भी छोड़कर क्या करना है? माम एकम शरणं व्रज, कि मेरे शरण में आओ। सब छोड़कर क्या करना है? कृष्ण के शरण में आओ। नहीं, सिर्फ कृष्ण के शरण में आओ। एकम, सिर्फ, केवल। तो इस्कॉन किसके लिए बना है? ये सिर्फ सिखाने के लिए। बहुत सारे मंदिर है,
और हर मंदिर में लोग जाके शरण में जाते हैं क्या नहीं, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोग लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, घंटी लगवा जाते हैं, अगरबत्ती देते हैं, सब मंदिर में होता है। तो इस्कॉन में भी यही करना है, लेकिन एक एडिशनल चीज सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या? तब भगवान बोलते आई विल टेक केयर ऑफ यू, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो आपका टेक केयर करता हूँ, आपको पापों से छुटकारा देना, मोक्ष ऐसे आपकी मोक्ष दूंगा, माँ सोचा डरो मत। तो ये इस्कॉन मंदिर मतलब बाकी मंदिर जैसा नहीं, एडिशनल चीज है इसमें कि हम शुद्ध भक्ति सीखते हैं। शुद्ध भक्ति सीखने के लिए आना चाहिए, शुद्ध सेवा करनी चाहिए कृष्ण, वो एडिशनल चीज है गोपादीश्वर की। तो लोग बोलते हैं ना लाखों मंदिर है, आप एक और क्यों बना रहे? हॉस्पिटल बनाओ, थिएटर बनाओ, नहीं थिएटर नहीं, स्कूल बनाओ, राइट, अनाथ आश्रम बनाओ। लोग बोलते हैं हमको ही बोलना चाहिए, लाखों रेस्टोरेंट है, आप एक और रेस्टोरेंट क्यों खोल रहे हैं? आप भी हॉस्पिटल बनाओ। लाखों मॉल है, आप एक और मॉल क्यों खोल रहे हैं? राइट, लाखों मोबाइल के फैक्ट्री, एक और क्यों खोल रहे हैं मोबाइल का फैक्ट्री? इसको तो खाने का कुछ जमीन फिर उगाओ खाने का, राइट। तो ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, खुद कुछ करते नहीं। मंदिर की बहुत जरूरत है। शुद्ध भक्ति कैसे सीखेंगे? अपना कर्तव्य कैसे सीखेंगे? असली कर्तव्य। तो भगवान कृष्ण ये इतना बड़ा बात बोले कि सिर्फ मेरे शरण में आओ। ये क्या हुआ उसके बाद? कलयुग आया और कोई उनके शरण में नहीं गया। कृष्ण खुद बोले फिर भी लोग सुने नहीं। हम प्रचार करते हैं, कोई आपका नहीं सुनता है तो क्या होता है? हाँ, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। कृष्ण बोले फिर भी लोग सुने नहीं, सोचो क्या उनका लगा होगा। तो जो कृष्ण का नहीं सुना वो अगर आपका नहीं सुनेगा तो क्या बड़ी बात है? नहीं। लेकिन हमको कितना बड़ा बात लगता है, अरे मैं बोला नहीं किया इसने, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो बीमार है। तो कृष्णा बोले लेकिन कलयुग आ गया, लोग शरण में नहीं गए, तो कृष्णा वापस आए, प्रोग्राम चेंज किया, चैनल चेंज किया। बोला ये लोगों को बोला मैं शरण में नहीं आए, वापस सेम चीज बोलने को आए, हाँ लेकिन तरीका चेंज कर दिया। किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु। सिखाने के लिए आए कि कैसे शरण में जाना है, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए। अगर ये छोटा बच्चा है, आप बोलते हैं ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, वो नहीं लिखता है, तो आप क्या बोलोगे? डिसोबीडियंट है। ऐसे बोलने से बच्चा लिखेगा तो होगा क्या? आपको उसके साथ बैठना होगा, उसके हाथ में पेंसिल देना होगा, उसके हाथ पे अपना हाथ रखना होगा, फिर ऐसा ए का मूवमेंट करना होगा 10-15 बार, फिर हाथ छोड़ना पड़ेगा कि अभी लिखो, राइट। आप थोड़ी बोल सकते इसने मेरा ओबे नहीं किया, मैंने तो सिखाया इसको, मैंने तो बोला, पूरा पोलाइटली बोला, बहुत स्वीटली बोला, बहुत प्रेम से बोला, 10 बार बोला, हाथ जोड़ा, मैं लिखो ए, लेकिन लिखा नहीं है, राइट। तो प्रचार ऐसे नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु क्या किए? डेमोन्स्ट्रेट, अपने आचरण से सिखाया कैसे कृष्ण के शरण में जाना। तो किस रूप में आए? भक्त के रूप में है। भगवान ही कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कुछ भी फर्क नहीं है। कभी मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि कृष्ण
और चैतन्य महाप्रभु कुछ तो फर्क है, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रार्थना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कृष्ण करते हैं वही चैतन्य महाप्रभु, वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, कोई फर्क नहीं। जो महाविष्णु है, जो ब्रह्मांड पैदा करते हैं, वो कृष्ण के विस्तार हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के भी विस्तार हैं। चैतन्य महाप्रभु पूरे ब्रह्मांड पैदा करते हैं। सब अवतारों के सोर्स कृष्ण है, सब अवतारों के सोर्स चैतन्य महाप्रभु है। कुछ भी फर्क नहीं है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एक ही है, लेकिन वो वापस आए अपने भक्त बनकर। सिंपल जीवन, सन्यासी बने, हमको सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करना है, शरण में कैसे जाना है, और उसके लिए क्या दिया उन्होंने? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, मुंह से बोलो, कान से सुनो। ये शरण में जाने का तरीका है, चैंटिंग करना। इससे हमारा हृदय साफ हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाता है, बुद्धि सुधार हो जाता है, और जीवन परिवर्तन हो जाता है। हरिदास ठाकुर एक गांव में गुफा में पूरा दिन हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते थे। कितने माला करते थे? 192 64 प्लस 64 प्लस 64, 3 टाइम 64। अभी हम गिनते हैं 1 2 3 करके 16 माला। पहले 1 2 3 16 नहीं गिनते थे। पहले बोलते थे मैं 1 माला 1 कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, मतलब 1 64 कर रहा हूँ, 2 64 कर रहा हूँ, 3 64 कर रहा हूँ, ऐसा गिनते थे। तो अगर कोई उस भाषा में आपको बोले मैं 1 कर रहा हूँ, इसका मतलब वो 64 माला कर रहा है। कोई कह रहा है मैं 2 कर रहा हूँ, इसका मतलब 128 राउंड्स कर रहा है। तो पहले 1 64, 2 64, 3 64 गिनते थे, हम 1/4 64 करते हैं। 1 64 तो पहले 1 64 के बिना खाना भी नहीं खाते थे जो सीरियस होते थे। हम तो 1/4 के पहले खा लेते हैं। देखिए कितना चैतन्य महाप्रभु जोर दिए, उनके भक्त जोर दिए। तो गुफा में 3 64 जप कर रहे हैं। आप देखते हैं ना इसके अंदर कितना होता है? हाँ? नहीं, जो आपका साक्षी माला बोलते हैं इसको, टोटल कितने होते हैं इसमें? 20। हम तो 16 जप करते हैं। ये 4 क्यों होते हैं? कभी कभी 20 करने के लिए, फिर 16 का 1 हाँ, तो ये 64 करने के लिए 1 है, राइट? 16 हो गया तो 1 नीचे हो गया, दूसरा 4 16, 4 16 मतलब 64, राइट? 12 16 मतलब 182। तो वो पूरा दिन जप करते थे तो लोग आकर्षित होते थे, गांव के लोग आकर्षित होते थे, उनके साथ गुफा में बैठ के जप करते। फ्री टाइम रहा तो प्रश्न पूछते। तो लोगों को ना गुफा में अंदर बैठते थे तो उनके साथ तो गर्म लगता था, स्किन में थोड़ा बर्निंग लगता था, बाहर नहीं लगता था, अंदर लगता था। उनको लगा चलो टेम्पररी कुछ होगा, तो ये सबको लगने लगा, और इतना ज़्यादा इनटॉलरेबल हो गया, फिर लोग इसका बात करने लगे। बातों बातों में कोई एक्सपर्ट गांव वाला बताया कि इसका कारण ये है कि अंदर एक बहुत बड़ा पाइथन अजगर है, जिसका सांस में इतना जहर फैल गया है केव में कि हम जब जाते हैं तो हमारे स्किन को बर्निंग होता है। सोचो, अजगर दिखाई नहीं दे रहा है, जहर भी दिखाई नहीं दे रहा है, जहर शरीर के बाहर आया नहीं है, लेकिन उसके सांस में इतना जहर है कि वो हवा जो गुफा के अंदर है, वो जब एंट्रेंस पे लोग बैठे टच हो रहा है तो उनको चमड़ी पे बर्निंग हो रहा है। और हरिदास ठाकुर तो 24 घंटा रहते हैं, सोते हैं, तो अंदर अजगर है और उसका सांस में इतना जहर है कि
स्किन जल रहा है, मतलब सेंसेशन हो रहा है। तो लोग सुने तो डर गए और उनको बड़ा कंसर्न हो गया कि हरिदास ठाकुर इतने दिनों से रह रहे हैं, अब तक बच गए हैं, अभी तो हमें खतरा मालूम पड़ा है, इनको बाहर निकालना चाहिए। कल अगर अजगर सोते रहता है ना महीनों उठ गया और आके डस लिया तो हरिदास ठाकुर को रात को, तो सब लोग गए, सब सीनियर गांव वाले हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, और बहुत ही पोलाइटली बात किया। हरिदास प्रभु, हम जब इधर आते हैं ना तो हमारा चमड़ी में बहुत जलन होता है, क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा जहरीला अजगर है जिसके सांस से पूरा जहर हवा में फैल गया है। आपके लिए सेफ नहीं है। भले ही अजगर आपको काटे नहीं, फिर भी इस हवा में सांस लेना सेफ नहीं है। दिल्ली से भी खराब है ये। हैजार्डस बोलते हैं, ये सेफ नहीं है आपके लिए। तो आप कृपा करके इधर मत रहिए। हम ऑलरेडी नया कुटिया, नया जगह देख लिया आपके लिए, आपको जस्ट शिफ्ट होना है। हरिदास ठाकुर के भले के लिए था। तो हरिदास ठाकुर बोले, मैं इधर बहुत दिनों से रह रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो जब मुझे परेशानी नहीं हुई तो मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता। आप लोग इसका विचार मत कीजिए, बस बैठ के जप कीजिए। Don't solve a problem which doesn't exist, right? हम लोग करते हैं, वो छोटा चीज हो जाता है जिंदगी में, फिर मन उसको 2-3 घंटे में ऐसा बना देता है बड़ा कि उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। हालांकि पिकल खत्म हो जाता है वो कुछ भी आने। तो दास ठाकुर ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप इसका चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बोला, नहीं आपके लिए खतरा है। बोला, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अभी हमको डर लग रहा है इधर आने में, हमारे लिए भी खतरा है, हमको भी थोड़ा बर्निंग हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो हरिदास ठाकुर उन्होंने, देखिए मुझे तो डर नहीं लग रहा है, मुझे परेशानी भी नहीं है, मुझे बर्निंग भी नहीं हो रहा है, उनका तो बॉडी ट्रांसेंडेंटल है ना, लेकिन अगर आपको परेशानी हो रहा है तो मैं शिफ्ट होने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए। कल सुबह हम शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही हरिदास ठाकुर ने निर्णय लिया कि कल सुबह हम शिफ्ट हो जाएंगे, वो अजगर बाहर आ गया। सबने देखा, लाल और नीला कलर का अजगर था और सर पे मणि भी था। वो बाहर आया, हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया और चला गया। उसने सुना कि हरिदास ठाकुर मेरे कारण ये जगह छोड़ के जाएंगे, तो एक वैष्णव को क्यों मैं परेशान करूं, मैं ही चला जाऊं। अजगर के हृदय में भी परमात्मा है ना, तो वो उसको प्रेरणा दिया और अजगर छोड़कर चला गया। ये है श्री हरिदास ठाकुर का महिमा और ये हरिनाम का शक्ति कि कोई भी हमको परेशान नहीं करेगा, और कोई अगर हमें परेशान करना चाहता है तो कृष्ण उनके हृदय में बैठ के बोलेंगे कि मेरे भक्त को परेशान नहीं करो। और फिर भी अगर कोई परेशान किया हमको, इसका मतलब कृष्ण ने उसको बोला परेशान करने के लिए, हमको हमारे सुधार के लिए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, खुश होना चाहिए। कृष्ण हमारा देखभाल कर रहे हैं। तो अजगर चला गया। तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि हमारे जप से हम खुद को नहीं, आजू बाजू के प्राणियों को भी बदल सकते हैं। अजगर भी परिवर्तन हो सकता है। हमारा हरिदास ठाकुर जैसा जप तो नहीं है, हम उनको, अजगर को तो हाथी घोड़े को तो परिवर्तन कर नहीं सकते, कम से कम इंसानों को तो कर सकते हैं। इसलिए प्रचार करना चाहिए। अगर इंसानों को भी हम नहीं कर सकते, इतने शक्तिशाली नहीं है, खुद को तो कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छा जप करना चाहिए। और अगर किसी का नहीं हो रहा है परिवर्तन जप करने के बावजूद, वो सिंपल फॉर्मूला बताते हैं।
बताओ, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा जब कोई दवाई काम नहीं करता है, डॉक्टर देता है आपको एंटीबायोटिक और वापस जाएगा तो क्या करेगा, डोज डबल कर देगा, 300 mg के बजाय 500 mg कर देगा, राइट। तो ज़्यादा जब करो, जब जरूर उनको फायदा करे। तो भक्त को हमेशा भगवान रक्षा करते हैं, हमें इतना अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करो, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करो, जो भी वो कर्तव्य कर रहे हैं आप ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, आप जो भी विद्यार्थी है तो वो करो, आप घर में है तो करो आप, लेकिन अच्छा भक्ति करना चाहिए। सुबह उठकर मंगल आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, जप करो, और तो नहाओ पहले और पूजा क्लास करो और अपना जो भी है प्रसाद लो, पढ़ाई करो, जॉब करो, प्रचार करो, मंदिर आओ। आप लोगों का प्रोग्राम होता है, बॉयज़ प्रोग्राम संडे को चालू संडे को होता है, उसमें भाग लो, राइट। फेस्टिवल में आओ, सेवा करो, तो इससे हमारा भक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं तो और टाइम बिताना चाहता हूँ, लेकिन देख रहे हैं आप, मेरा ऑफिस का टाइम है ना, ये कोई बाहर बैठा है, कोई फ़ोन पे है। हाँ, ठीक है, संडे या मंडे फिर कभी हाँ, एक क्लास करेंगे वापस। हाँ, फ्री टाइम में थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ले तो सकते मैं सोचा एक बार अच्छे से। हाँ, अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन आए तो ले सकते हैं। इसको भर दो ना पानी। कोई क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ, नो क्वेश्चन। हैप्पी लाइफ। पानी खत्म हो गया क्या? हाँ, देखो जितना निकला है। पीछे तो लगे नहीं, ठीक है, मंगा लो रेस्टोरेंट के बाद में। उनको बोल तो ना रखते हैं तो अंदर से जैसे कहीं मतलब बहुत देर तक बुक नहीं करता, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो कुछ देर हो जाती है, तो उसको मतलब कैसे नहीं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। और जब भगवान आशीर्वाद देंगे तो फल भी मिलेगा, कोई किताब भी ले लेगा। तो हम पेशेंटली करना चाहिए। जब भगवान के ग्वाल बालों को भूख लगा था तो भगवान ने उनको एक ब्राह्मण के घर में गांव में भेजा था कि जाकर भिक्षा मांगो, तो उन्होंने नहीं दिया। तो लड़के लोग दुखी होकर आ गए, तो भगवान हंसकर बोले कि भिक्षा ऐसे ही होता है, 10 घर में जाओ, एक देता है, 9 नहीं देता। तो पुस्तक की तरफ ऐसे ही है, 10 नहीं है, 100 लोगों के पास जाओ तो एक लेता है। बॉम्बे में ज़्यादा है तो हमें करना चाहिए, कोई बात नहीं, करते रहना चाहिए। हाँ? ठीक है। It's urgent. Okay.